हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित जायसवाल है। मैं ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली से हूँ। करंटली हम बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 5 में हैं और यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट ऑलरेडी रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करें, अपना नाम बताएं और वो ये बताएं कि इंडिया में वो कहाँ से हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपेंद्र राजवाड़े है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं MBBS फर्स्ट ईयर बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। ठीक है, तो रुपेंद्र, सबसे पहले मैं इस वीडियो में ये जानना चाहूँगा आपसे, या इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि हम ये जानें कि इंडियन स्टूडेंट जब यूक्रेन में आते हैं या चलो बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यहाँ पे खाने का वो अपना कैसे अरेंज करते हैं, पर्टिकुलरली जैसे इंडियन खाना। तो आप यहाँ पे खाने का कैसे करते हो, फर्स्ट ईयर में कैसे किया, आप उसके बारे में कुछ बताओ। यहाँ आने के बाद तो हॉस्टल में ही मेस है जो इंडियन फूड प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा हर हॉस्टल में या हमारे हॉस्टल में हर फ्लोर में 2 किचन है। वहाँ गैस की एबिलिटी रहती है, वहाँ खुद से बना भी सकते हैं और नहीं तो ऑप्शन पे आप इंडियन मेस हॉस्टल की तरफ से दी जाती है उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लेता हूँ कि खुद से बना के खाऊं। ठीक है, तो वैसे मैं सबको बताना चाहूँगा जो इंडियन मेस है वो हॉस्टल नंबर 5 में है और यहाँ पे आपके पास 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। आप 2 टाइम फूड भी ले सकते हो, 3 टाइम भी ले सकते हो। यहाँ पे इंडियन कुक है तो इंडियन फूड मिलता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो आते हैं फर्स्ट टाइम 17, 18, 19 ईयर्स के, उनको डेफिनेटली खाना बनाना नहीं आता है। तो उनके लिए फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है, सारी स्टूडेंट्स के इनफैक्ट, कि आप इंडियन मेस में खाना खाएं। बट उसके बाद सेकेंड ईयर से कंपलसरी नहीं होता और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर भी ये करते हैं कि वो खाना खुद से भी बना ले। तो रुपेंद्र, आपने ऐसे बताया कि आप खुद से भी यहाँ पे खाना बना रहे हो और जैसे आप छुट्टियों में इंडिया भी नहीं गए, तो जब छुट्टियां होती हैं जुलाई या अगस्त में तो वहाँ पे मेस क्लोज रहता है, तो इन्होंने खुद से भी खाना वगैरह बनाया है। तो आप कैसे अपना खाने का डेली शेड्यूल मैनेज करते हो, क्या आप बनाते हो, उसके बारे में आप कुछ बताओ। यहाँ छुट्टियों में मेस ऑफ हो जाने के कारण खुद से ही बनाना पड़ता है या फिर बाहर लेना पड़ता है। तो बाहर ऐसा रहता है कि कोई बच्चे नहीं हो पाते तो फिर खुद से बनाते हैं। तो पहले तो 10-11 बजे आप ब्रेकफास्ट, फिर 1-2 बजे लंच, फिर डिनर के टाइम पे डिनर अपने प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन क्लासेस लगने के बाद वो सब पूरी शेड्यूल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या शेड्यूल रहता है? उस बीच में क्लासेस के बीच में आपको टाइम मिलता है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ। फिर इसके बाद 5-6 बजे क्लासेस ऑफ होने के बाद आते हैं तो फिर लंच और डिनर दोनों प्रिपेयर एक ही साथ कर लेते हैं ताकि टाइम बच सके। अच्छा, तो रुपेंद्र, मुझे अब जैसे बताओ कि अब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी आगे। हाँ। अभी तो कोविड के ऐसा ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो शेड्यूल जैसा आपने बताया अलग भी था, अभी ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो ब्रेकफास्ट के बारे में आप बताओ। जैसे एक स्टूडेंट जब यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हैं तो और मेस में नहीं खा रहा, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास? या आप इतना टाइम है आपके पास तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक किचन ओपन हो जाती है। तो उसमें या तो आप प्रिपेयर कर लो या तो फिर बाहर खा लो। बाहर जैसे एक मामा की शॉप है, जोशन अंकल है, हाँ। वहाँ ये सब हो जाती है। आलू पराठे मिल जाते हैं और भी इंडियन फूड्स ब्रेकफास्ट के मिल जाते हैं तो वो कर लेते हैं। या फिर और कोई बर्गर वर्गर प्रेफर करना चाहता है तो वो भी ले सकता है। तो ये आपने बताया कि ये ब्रेकफास्ट का हो गया। हाँ, तो ये ब्रेकफास्ट हो गया। ऑन एन एवरेज यहाँ की लोकल करेंसी में कितना आपका ब्रेकफास्ट का पर डे खर्चा आ जाता होगा? तो यहाँ ऑन एवरेज 50 ग्रेवियन लग जाते हैं ब्रेकफास्ट पे, अगर आप बाहर से करते हो। हाँ, बाहर से करते 50 ग्रेवियन मतलब इंडियन करेंसी में 125-150 रुपीज। हाँ, इसके बीच में आपका पर डे का आ जाएगा अगर आप बाहर से ब्रेकफास्ट करते हो। वरना आपके पास, जैसे उन्होंने बताया, किचन फैसिलिटी रहती है जो सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो और किचन में आप खुद भी ब्रेकफास्ट बना सकते हो अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो। तो इसके बाद आपकी जो क्लासेस होती हैं वो अप टू 4 PM चलती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता होगा पहले आप फ्री हो जाते हो, राइट? हाँ, कभी कभी कोई क्लासेस नहीं होती है तो फ्री हो जाते हैं, तो फिर लंच भी टाइम पे हो जाती है। हाँ। और डिनर भी टाइम पे हो जाता है। अच्छा। लेकिन मोस्टली यही रहता है, अपन ये लेके चलते हैं। हाँ। कि 5 से 6 बजे तक आप वापस आके शाम को फ्रेश होके खाना बनाते हो। हाँ, खाना बना लेते हैं। रूम में चारों रूममेट्स आके कोई सब्जी कट कर लेता है, कोई बर्तन जो है वो धो लेगा। हाँ। फिर ऐसे करके तो ऐसे मतलब आप मिल बांट के डिवाइड हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादा नहीं लगता है। 1.1 आवर्स के करीब लगता है। मतलब आई थिंक अगर आप सब मिल के खाना बनाते हो तो कुछ 1 आवर में
इसमें आप सारा काम कर सकते हो। हाँ। ठीक है, तो जैसे अब आप बता रहे हो 4 बजे क्लासेस हुई, आप वापस आए क्लासेस से, थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, फिर आपने खाना वगैरह प्रिपेयर कर लिया, फिर आपने अपना यहाँ लंच किया एंड देन टाइमली फिर अपना आपने डिनर भी कर लिया। ठीक है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पे खुद से खाना बनाते हैं, या लंच बनाया डिनर बनाया, तो इंडियन क्या क्या खाना आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब जैसे क्या वेजिटेबल्स क्या फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताओ। वैसे तो वेजिटेबल्स सारे मिल जाते हैं, लेकिन कोई कोई चीजें होती है जो एकदम सीजनली होती हैं, वो नहीं मिल पाती। जैसे कैबेज हो गया, पोटैटो, कैरेट, ये सब तो एनी टाइम मिल जाता है, थ्रू आउट द ईयर मिल जाता है। हाँ, ठीक है। और इसके बाद और कुछ भी, टमाटर हो गया, ये सब पूरे बैगन वैगन सब मिल जाते हैं, पूरे साल मिल जाते हैं। हाँ, और कुछ चीजें सीजनल होती हैं जो हाँ, टाइम टू टाइम आपको सीजन में, जैसे इंडिया में भी ऐसे ही होता है, काफी चीजें सीजनल होती हैं, आपको कुछ चीजें होंगी जो उस टाइम पे ही मिलेंगी, तो वैसे ही सेम यहाँ पे। और फ्रूट्स तो आपके पास हमेशा रहना ही चाहिए, जैसे यहाँ पे एप्पल मिल जाता है, बनाना मिल जाता है। एप्पल तो काफी सस्ते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो तो मिल ही जाता है, बनाना है, फिर कीवी है, ये सब मिल ही जाता है, ये सब आपको मिल जाते हैं। हाँ। तो अच्छा, मतलब जैसे बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि अब्रॉड जाएंगे तो शायद आपको यहाँ पे वो इंडियन फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स मिलेंगे नहीं, तो वैसा नहीं है। नहीं, यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ मिल जाता है। हाँ। तो अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि कॉस्ट में क्या अंतर है, जैसे अगर सपोज आप यहाँ पे कुछ खरीदते हो इंडियन, जैसे आपने बोला पोटैटो है, टोमेटो है, अनियन है, प्याज वगैरह है, तो क्या उसका चार्जेस वगैरह होते होंगे? यहाँ लोकल प्राइस में पोटैटो देखा जाए तो 5 ग्रेवियन 6 ग्रेवियन में मिल जाता है। अगर इंडियन में उसी को कन्वर्ट करें तो अपन 20 या 24 रुपीज केजी मिल जाएंगे। अच्छा। टमाटो भी 10-20 रहते हैं, ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं रहता। तो फिर उसको भी कन्वर्ट करें तो 30 इंडियन रुपीस में मिल जाता है। तो मतलब काफी चीजें लगभग सेम ही। हाँ, काफी चीजें सेम है। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज जिसमें ज्यादा डिफरेंस हो? नहीं, ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जो ज्यादा डिफरेंस करती हैं। ठीक है। बल्कि कुछ चीजें सस्ती ही मिल जाती है। आप जितना यूज है वही ले सकते हैं, ये यहाँ ज्यादा अच्छी है। हाँ। जैसे हमको मिर्ची इतनी नहीं लेनी होती, 2 ही लेनी है, तो बस 2 की ही प्राइस पे करनी होती है। अच्छा, ऐसा मतलब नहीं है कि हम इंडियन में लेते हैं तो हाफ केजी, अच्छा, 1 केजी, ऐसे नहीं है। अच्छा, तो वैसे आपने मसालों की बात की, तो हम बच्चों को ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे फ्रूट्स वगैरह तो आपको यहाँ मिल जाते हैं, मसाले भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, काफी बच्चों को पता होता है, काफी बच्चों को पता है, बट वो एक ऐसी चीज है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंडिया से ही जितने अपने मसाले हो अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप लेकर आओ अपने साथ, क्योंकि आप जब आते भी हो तो मोस्टली आपके पास 23+23 46 किलो तो चेक इन लगेज अलाउ होता है। उसके ऊपर भी आपके पास अपना हैंड लगेज और लैपटॉप बैग अलग से अलाउ होता है, डिपेंडिंग ऑन विच फ्लाइट यू आर टेकिंग ऑल्दो। बट अगर आप आ रहे हो तो मैं तो ये कहूंगा कि आप जैसे आप खाना बनाते हो रुपेंद्र, आई थिंक 3 बच्चे 4 बच्चे आप साथ में मिलके बना रहे हो। हाँ। तो कॉस्ट भी डिवाइड हो जाती है। तो आई थिंक जब आप आते हो तो लेट्स से अगर आप 4 बच्चे आ रहे हो, 23 सबके पास सामान है, तो आप अपने हिसाब से मिल बांट के बर्तन भी लेकर आ सकते हो। इवन तो यहाँ बर्तन भी मिल जाते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे जितने भी यूटेंसिल्स है वो थोड़े कॉस्टली हैं। और कुछ चीज ऐसे कुकर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, कुकर नहीं मिलता। तो वो चीज ऐसी है जो आपको इंडिया से ही लानी जरूरी है। हम लोग वैसे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे आने से पहले, उसमें क्या एसेंशियल्स हैं हम आपको बता देंगे कि क्या तो चीजें आपको रखनी जरूरी ही है। मसाले वगैरह आप इंडिया से ही लेकर आओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने टेस्ट से सूटेबल मसाले लेकर आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे मसाले खरीदते हो यहाँ लोकल के, अगर आपको नहीं पता, और इंडियन ब्रांड्स नहीं ले तो उसमें डिफरेंस पड़ जाता है। हाँ, उसमें आप थोड़े बहुत के डिफरेंस पड़ जाते हैं। जैसे अपन 1 केजी में ही सारा कुछ होता है। हाँ। तो 1 केजी लेके खराब करने के लिए तो कोई रखता नहीं है। तो जितने यूज होते हैं यहाँ पे आप उसके हिसाब से ले लेते हो। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बताया कि सब अलग अलग चीजें कितने करेंसी में इंडियन के हिसाब से भी मिल जाती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर मैं सोचूं कि जैसे आप बता रहे हो कि 2-3 बच्चे, कितने आप ग्रुप में बना रहे हो? अभी तो 3 के बना रहे हैं। 3 बना रहे हो। हाँ, तो अब जैसे 3 लोगों ने आपने मिल बांट के काम भी कर लिया, कुछ चीजें आपने खाना बना दिया, किसी ने बर्तन धो दिए, किसी ने सब्जियां काट ली, आपने ये बता दिया कि 1-1.5 घंटा आप मान लो आपका दिन का लगेगा। जो ओवरऑल एक कॉस्ट आती होगी पर स्टूडेंट पर मंथ ये चीजें खरीदने की, वो कितनी आ जाती होगी? यहाँ $80 to $100 आ जाती है। $80 to $100 पर मंथ आपको चाहिए कि जब आप 2 टाइम
खाना बना रहे हो, हाँ, ठीक है। और इसमें शायद आपका ये भी आ गया कि अगर आप बाहर से भी खरीद रहे हो तो अराउंड $100 पर मंथ आपका, जिसमें आपका बाहर से ब्रेकफास्ट हो गया और 2 टाइम खाना आपने खुद से बना दिया, तो अराउंड $80-100 पर मंथ आपका खर्चा आ जाएगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर से आ रहा है तो देखो, जैसे रुपेंद्र ने हमें बताया, आप खुद से भी खाना बना सकते हो, यहाँ पे गैस फैसिलिटी आपको मिल रही है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करना, वो आपके हॉस्टल की फीस में ही इंक्लूडेड हो जाता है। और आपके पास किचन फैसिलिटी सारे हॉस्टल के अलग अलग फ्लोर्स में आपको मिल जाती है, राइट? है ना? तो उसके बाद आप यहाँ पे खाना बना सकते हो। इंडिविजुअली बनाओगे तो आई थिंक रुपेंद्र इसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा आपको पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है और कोई चीजें होती हैं जो कम नहीं मिलती है। अच्छा, तो उसको उतना परचेस करना ही पड़ता है। अच्छा, तो फिर वो आगे चल के खराब हो जाती है, तो हाँ, फिर उसके कारण कॉस्टली पड़ जाता है। हाँ। बेस्ट थिंग ये है कि आप जैसे कुछ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में खाना बना लो। और आई थिंक रुपेंद्र, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ, आई थिंक क्योंकि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मेस कंपलसरी नहीं होता, एंड मेस में क्या है कि एक फिक्स मेन्यू है, वो जैसा बनाना है आपको वैसे खाना है, आप खा भी सकते हो, बट आई थिंक सब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाए। तो आई थिंक सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स मोस्टली स्टूडेंट्स खुद से ही खाना बनाते हैं। हाँ, अभी तो मोस्टली स्टूडेंट खुद से खाना बनाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन है, अगर आप नहीं उस टाइम को बचा के तो फिर मेस भी ले सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप मेस नहीं ले सकते सेकंड ईयर के बाद, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हो। जैसे आपने बताया कि आपका, जैसे अगर आप मेस भी लोगे तो मैं बता देता हूँ, आपको 1 टाइम पेमेंट करनी है, $1,200 है यहाँ पे, जैसे उसमें 2 टाइम का फूड है, $1,400 है, उसमें 3 टाइम का फूड है। और खुद से बना लोगे 2 टाइम का, जैसे आप बता रहे हो लंच और डिनर खुद से बना लिया, ब्रेकफास्ट के लिए आपने बाहर से कुछ खा लिया, तो अप्रोक्सीमेटली आपको $80-100 पर मंथ खाने का कॉस्ट आ जाएगा, राइट? रुपेंद्र, जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पे खुद से भी खाना बना रहे हो, आप 3-4 लोग मिलके बनाते हो, तो आप क्या क्या कुक कर लेते हो यहाँ पे? यहाँ पे ज्यादातर टाइम बचाने की ही चीजें बनाई जाती हैं, ताकि ऐसा हेक्टिक ना हो जाए चीजें। बिल्कुल। तो फिर राजमा भी बना लेते हैं, क्योंकि उसको रात को भिगो दिए तो फिर वो प्रिपेयर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। फिर कैबेज हो गया, फिर बैगन हो गए, ये सब। फिर कई ओकेजनली होता है, जैसे संडे हुए, टाइम है अपने पास, तो चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। और बहुत चीजें हैं जो अपने खाने के हिसाब से प्रिपेयर करें, अब मैं ये सब चीजें बना लेता हूँ। अच्छा, और कुछ आप, जैसे मैंने बताया कि मसाले वगैरह आप इंडिया से लेकर आए, तो आप और कुछ ऐसा रिकमेंड करोगे जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इंडिया से लेकर आने के लिए? हाँ, इंडिया से जब आते वक्त रहे तो स्टूडेंट को बेसिक चीजें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ कुकर नहीं मिलते। वो तो आप मिल ही जाएगा लिस्ट में कि कुकर लाने हैं। फिर मसाले तो है, जैसे जो मसाले यूज करते हैं, बेसिक चीजें घर में सबको पता ही रहती है। और उसके साथ घी आप रख लें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ घी नहीं मिलता है ऐसे प्रॉपर बटर इंडिया टाइप जो घी मिलता है। हाँ, जैसे चपाती कोई बना रहा है तो घी के साथ पसंद करता है, तो घी नहीं मिलते हैं। तो घी ले आए, मैगी मसाला वो तो मैगी मसाला रखना पड़ता है। मतलब जिसको मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत हो, वो एक चीज है कि वो मैगी मसाले वगैरह भी लेकर आए। तो ये सब तो ऐसी और चीजें हो गई जो आपको लेकर आने। और कुकर का जैसे आपने बताया, इसके अलावा भी कुछ ऐसे यूटेंसिल्स वगैरह हैं जो आपको रखने चाहिए? हाँ, यहाँ अपने हिसाब से प्लेट, ग्लासेस, क्योंकि ये यहाँ थोड़ी कॉस्टली लगती है, तो ये बेसिक चीजें रखनी चाहिए। मतलब बर्तन वगैरह अपने स्टूडेंट खुद से ले आए। हाँ, यहाँ जैसे आप पतीला बोलते हैं जिसमें चाय बना लेते हैं, उसी में मिल्क भी बॉईल हो जाएगी, तो वो है जो दोनों चीज में काम आ जाती है, तो वो रख लें। अच्छा। और स्पून वगैरह ये सब रख लें। और चाय के बहुत शौकीन होते हैं वो। अच्छा। तो वो चाय भी वैसे यहाँ चाय लेकर आनी चाहिए। हाँ, यहाँ अपने रिफ्रेशमेंट के हिसाब से तो वो चाय रखना ही चाहिए। वैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे कॉफी का तो बहुत ज्यादा अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे मिलता है स्टॉक, और अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग टाइप की कॉफी मिल जाती है यहाँ पे यूक्रेन में। बट जैसा आपने बताया, जिसको चाय का अपने इंडियन टेस्ट के हिसाब से चाहिए, वो अपना चाय वगैरह के लिए भी चीज रखकर, मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे को दी, एंड इसके लिए मैं आपको अगेन थैंक यू भी करना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन।